हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्स। मेरा नाम है ख्वाहिश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं CSAS के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट है उनके बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी पोर्टल में अप्लाई करने के लिए। तो आज हम इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से ध्यान दें इस वीडियो पे ताकि आप कोई भी डॉक्यूमेंट मिस आउट ना करें। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट आता है हमारा क्लास 10th का सर्टिफिकेट, जिस पे आपका नेम मेंशन होना चाहिए, जिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए और जिस पे आपका पेरेंट्स का नेम मेंशन होना चाहिए ऑब्वियसली। सेकंड हमारे पास डॉक्यूमेंट है 12th की मार्कशीट, जिस पे अगेन आपका नाम होना चाहिए और उस पे आपका जो नाम है वो मैच होना चाहिए किससे, CUET UG 2023 के फॉर्म में। तो ये याद रखना कि अगर आपका नाम श्रेया है तो ये ना हो कि CUET UG के फॉर्म में आपका नाम श्रेया जी या कुछ ऐसे करके लिखा हो, नहीं तो वो नहीं चल पाएगा आगे। तो इसलिए याद रखना कि 12th की मार्कशीट में जो भी आपका नाम है वही नाम CUET UG 2023 के एप्लीकेशन पोर्टल के अंदर होना चाहिए। तीसरी चीज़ SC ST OBC और जितनी भी ये रिजर्व्ड ये हैं सेक्शन, उनके लिए बताया है कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो इशूड होना चाहिए बाय कॉम्पिटेंट इशूइंग अथॉरिटी। जो आपका नाम होगा उस पर अंडर SC ST OBC और ये बाकी सारे जितने भी है मस्ट मैच द नेम दैट अपीयर ऑन हिज हर कॉरेस्पॉन्डिंग स्कूल बोर्ड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट इन CUET UG 2023। आपका जो नाम होगा आपके कास्ट सर्टिफिकेट में, अगर आप इन सारी रिजर्वेशंस के अंदर अगर आपका नाम है, अगर आप आते हो तो आपका जो नाम है वो अगेन कास्ट सर्टिफिकेट का नाम मैच होना चाहिए किससे, आपकी जो मार्कशीट्स है 12th की या 10th की उनसे आपका नाम मैच होना चाहिए। सिमिलरली आपके पेरेंट्स का नाम भी इनमें मैच होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं 4th पॉइंट OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए स्पेसिफिकली कहा है कि आपका जो अगेन सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट इशूइंग अथॉरिटी से वो होना चाहिए, इशूड होना चाहिए। उसके अलावा वेयर इन द कास्ट इज इन द OBC सेंट्रल लिस्ट इशूड बाय, ये इन्होंने वेबसाइट दे रखी है, द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर OBC नॉन क्रीमी लेयर मस्ट मैच विद द नेम एज इट अपीयर्स ऑन हिज हर कॉरेस्पॉन्डिंग स्कूल। वही चीज़ है कि आपके OBC नॉन क्रीमी लेयर का जो आपका नाम है उसके ऊपर वही नाम आपका 12th की 12th मार्कशीट के अंदर होना चाहिए। उसके अलावा जो कहाँ गया, उसके अलावा जो आपका ये जो सर्टिफिकेट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट से। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से इशूड होना चाहिए। उसके अलावा क्योंकि OBC डिपेंड करता है आपके एनुअल इनकम के ऊपर ही सर्टिफिकेट बनाया जाता है, इसलिए इसमें ये चीज़ भी रिक्वायर्ड है कि जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो भी इशूड होना चाहिए और आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए वो मार्च 31 2023 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद अगर आपको कोई भी और डिटेल इसके बारे में चाहिए तो वो आपको इसके अंदर मिल जाएगी, एनेक्चर 4 के अंदर इन लोगों ने इसमें ये मेंशन किया है। उसके बाद ये लोग आते हैं EWS के सर्टिफिकेट पे, उसमें भी ऑब्वियसली कैंडिडेट का नेम होना चाहिए और फ्रॉम द कॉम्पिटेंट इशूइंग अथॉरिटी इशूड होना चाहिए और candidate can claim reservation under this category. The name of the candidate claiming reservation under this category must match, वही आपका नाम जो है वो आपके स्कूल बोर्ड क्वालिफाई सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए। वापस से EWS के अंदर भी यही चीज़ लिखी है। EWS के अंदर एक चीज़ और लिखी है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर भी होना चाहिए आफ्टर 31 मार्च 2023। और अगर आपको इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप रेफ़र कर सकते हैं एनेक्चर 4 को और आपको वहाँ पे अच्छे से फॉर्मेट के अंदर ये सारी चीज़ें बता रखी होंगी। उसके बाद 6th पॉइंट अगेन यही है कि जो भी बच्चे स्पोर्ट्स कोटा में से अप्लाई करते हैं, ECA से करते हैं, और उनके पास सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। जो कॉपीज़ आप अपलोड करेंगे इसके अंदर वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे ये आपका
कॉपी है, यहाँ पे आप ये डॉक्यूमेंट है आपका, ठीक है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे आपका साइन होना चाहिए और यहाँ पे डेट होनी चाहिए, वट एवर द डेट इज़, ये होता है सेल्फ अटेस्टेड। तो अगर आप स्पोर्ट कोटे से हैं तो आपका ये चीज़ होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, और अप टू 3 स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो 8th में भी यही चीज़ लिखी है कि जो भी बच्चे म्यूज़िक वगैरह में से अप्लाई करते हैं उनके लिए भी यही चीज़ है कि आपको कैसे इसमें एंटर होना है। उसके अलावा 9th में ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो PWBD डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है शुड बी इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जो भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो एक रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थ्रू ही आना चाहिए। उसके अंदर ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, ऐसे वैसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से मत करवा लेना, सरकारी हॉस्पिटल ही होना चाहिए, इसमें लिखा है। और उसके अंदर आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, और अगर आपको इसका फॉर्मेट और अच्छे से समझना है तो इसमें लिख रखा है कि आप रेफ़र कर सकते हैं एनेक्चर 4 को फॉर्मेट के लिए। उसके अलावा इसमें यही लिख रखा है कि कौन सी कंडीशन कौन सी डेट्स के द्वारा इशू होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप पढ़ लेना ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। बस बाकी तो यही सारी चीज़ें हैं, और इन पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिएगा, इसमें एक ही एक बात लिख रखी है, ठीक है। तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो। ऐसी ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए यूनिमॉन्क्स के साथ बने रहें, हमारे को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बने रहें। थैंक यू।